Hello student, myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the dissolution of firm, and today we will start a new chapter, chapter number 7, joint venture. Joint venture क्या होता है स्टूडेंट? आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर की बात करें, जॉइंट वेंचर इज लाइक एज ए पार्टनरशिप. हमने पार्टनरशिप पढ़ी स्टूडेंट, सेम पार्टनरशिप की तरह होता है. बस जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के जो डिफरेंसेस है वो हम बात करेंगे. क्या क्या डिफरेंसेस है. जब भी हम पार्टनरशिप रन करते हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. जब एक्ट एप्लीकेबल होगा तो वहाँ सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ कोई रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते स्टूडेंट. पार्टनरशिप का अपना एक नेम होता है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर का अपना कोई नेम नहीं होता स्टूडेंट. पार्टनरशिप जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है और जॉइंट वेंचर जो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए होता है स्टूडेंट. जैसे ही हम स्पेसिफिक वर्क के लिए, एक्चुअली क्या होता है जॉइंट वेंचर, इसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं और वो वर्क स्टार्ट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर वर्क के लिए. जैसे ये पर्टिकुलर वर्क और फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी जो जॉइंट वेंचर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. जॉइंट वेंचर जो है यानी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होता है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. और पार्टनरशिप जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है. वहाँ एक्ट होता है, यहाँ एक्ट नहीं होता. उसका एक नेम होता है, इसका एक नेम नहीं होता. वहाँ जो पार्टनर होते हैं उनको, जो भी पार्टनरशिप के मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पार्टनर. और यहाँ बोलते हैं उनको कोवेंचर. आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है जॉइंट वेंचर. व्हाट इज जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर इज एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस विच इज एग्जीक्यूटेड बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन. which is executed by 2 or more than 2 person. देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है ये कि जॉइंट वेंचर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस. जॉइंट वेंचर जो है एक स्पेशल अलग ही तरह का बिजनेस है विच इज एग्जीक्यूटेड बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन. जिसको मिनिमम 2 पर्सन रन करेंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि जब एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो मैक्सिमम कोई लिमिट भी नहीं है. सच ए बिजनेस इज अंडरटेकन फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस और फॉर ए सर्टेन पीरियड. जो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं अपन, ये जो बिजनेस होता है स्टूडेंट, ये एक स्पेसिफिक वर्क के लिए या एक स्पेशल टाइम के लिए रन किया जाता है. जैसे ही बिजनेस एज सुन एज दैट सेटिस्फाइड पीरियड इज ओवर, जैसे ये स्पेसिफाइड पीरियड कंप्लीट होगा, ओवर होगा, तो हमारी पार्टनरशिप जो है यानी जॉइंट वेंचर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, क्लोज हो जाएगा. देन जॉइंट वेंचर कम्स टू एट एंड. तो जॉइंट वेंचर जो है वो अपने आप एंडिंग कंडीशन में आ जाता है. क्लियर स्टूडेंट? तो जॉइंट वेंचर यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा. दी कोवेंचर. कोवेंचर कौन होता है स्टूडेंट? कोवेंचर होते कौन है? जॉइंट वेंचर के जो पार्टनर होते हैं, मेंबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे कोवेंचर्स. पार्टनरशिप में पार्टनर कहलाते हैं, जॉइंट वेंचर में कोवेंचर्स कहलाते हैं. दी कोवेंचर्स डिवाइडेड प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर इन ए स्पेसिफाइड प्रीडिटरमाइंड रेशियो. यानी जो भी पहले रेशियो फिक्स कर लिया गया है इनके बीच में आपस में, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, एक्चुअली ये होता है बिल्कुल सेम पार्टनरशिप की तरह ही, बस इस पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसका अपने कोई नेम नहीं होता स्टूडेंट. एक बार वापस रिपीट करते हैं इसको. जॉइंट वेंचर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस विच इज एग्जीक्यूटेड बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन. इसको मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन रन करते हैं. ये जो बिजनेस किया जाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए किया जाता है या सर्टेन वर्क के लिए किया जाता है. जिस दिन ये सर्टेन पीरियड है वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जॉइंट वेंचर भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? देन जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा बिजनेस भी क्या होगा, यानी जॉइंट वेंचर क्या होगा, एंडिंग कंडीशन में आ जाएगा. और यहाँ जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रीडिटरमाइंड रेशियो में. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या स्टूडेंट, कि जो जॉइंट वेंचर जो रन किया जाता है वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है. जैसे स्पेसिफिक वर्क कंप्लीट होता है या टाइम कंप्लीट होता है तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्लोजिंग कंडीशन में आ जाता है. क्लियर स्टूडेंट? 2 पॉइंट हो गए. एक तो स्पेसिफिक वर्क के लिए किया जाता है और जैसे स्पेसिफिक वर्क कंप्लीट होगा, सेकंड पॉइंट, तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर का कोई नेम नहीं होता. जॉइंट वेंचर का कोई स्पेशल नेम नहीं होता. जॉइंट वेंचर में कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. जॉइंट वेंचर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता. क्लियर स्टूडेंट? जॉइंट वेंचर जो होता है क्या के लिए होता है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कहते हैं.
क्लियर स्टूडेंट? तो जॉइंट वेंचर होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर स्टूडेंट? एक बार वापस रिपीट करते हैं, जॉइंट वेंचर जो है एक स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। जैसे कंप्लीट होगा वर्क ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड, नो एक्ट, नो रजिस्ट्रेशन, नो नेम, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, यानी एक स्पेसिफिक वर्क और टाइम के लिए क्या है, क्या जॉइंट वेंचर। उसके बाद दे रखा है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है, जैसे वर्क कम कंप्लीट होगा वैसे क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। इस पर कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, यानी जैसे पार्टनरशिप में 1932 एक्ट होता है, यहाँ पे कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और नो नेम, इसका जब रजिस्टर्ड नहीं होता तो इसका नेम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और लास्ट है शॉर्ट टर्म पीरियड, ये जो होता है स्टूडेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, जैसे शॉर्ट टर्म पीरियड कंप्लीट होता है वैसे ही क्या होता है, पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? ये थे हमारे जॉइंट वेंचर। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड को वेंचर, सॉरी जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। अभी हमने पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट, कहा था मैंने कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप आर सिमिलर होती है। मैंने अभी डिस्कस भी किया था आपको, जॉइंट वेंचर जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और पार्टनरशिप होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मैंने कहा था आपको उसका कोई नेम नहीं होता, इसका क्या होता है, नेम होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप पे एक्ट एप्लीकेबल होता है, जॉइंट वेंचर में एप्लीकेबल नहीं होता। रजिस्ट्रेशन जॉइंट पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यही डिफरेंसेस है। आइए हम डिफरेंसेस पे बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। नेम, इसका कोई नेम नहीं होता स्टूडेंट, नो नेम, इसका नेम होता है, इसका एक नेम होता है। क्लियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट होगा, फिनिश होगा, वैसे ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली जॉइंट वेंचर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप की हम बात करें, पार्टनरशिप कोई स्पेशल वर्क या स्पेशल उसके लिए नहीं होता, कंटिन्यू बिजनेस के लिए होता है। हम बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू रन करते रहते हैं। थर्ड, रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इसका पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। इसमें रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, जब एक्ट नहीं होता रजिस्ट्रेशन क्या होगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, एक्ट, मैंने कहा था पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, जबकि यहाँ कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स होते हैं उसे कहते हैं कोवेंचर्स। क्या कहते हैं इसको हम, कोवेंचर्स। और इसमें जो मेंबर होते हैं क्या कहते हैं हम, पार्टनर्स। ये होते हैं कोवेंचर, वो होते हैं पार्टनर। क्लियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ मेंबर्स, स्टूडेंट यहाँ जो नंबर ऑफ मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। या जो कोई हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ मैंने अभी पहले आपको डिस्कस किया था, मिनिमम 2 होंगे लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। जब एक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं है, रूल्स नहीं है किसी के, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में फिक्स है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं स्टूडेंट। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं इन पार्टनरशिप। ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, क्या डिफरेंस है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। नेम, इसका कोई नेम नहीं होता, इसका अपना एक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है किसी स्पेशल वर्क के लिए या पर्टिकुलर वर्क के लिए किया जाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए किया जाता है। जैसे स्पेशल वर्क कंप्लीट होगा या पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट होगा, वैसे ही क्या होगी, जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाएगा।
और इस ये जो होता है कंटिन्यू विद इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको हम कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्लियर स्टूडेंट? रजिस्ट्रेशन, इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, इस पर एक्ट एप्लीकेबल होता है। मेंबर्स, जो जॉइंट वेंचर में जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कोवेंचर्स। देखिए पार्टनरशिप में जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? पार्टनर। नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती, यहाँ मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 50 होता है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। क्लियर स्टूडेंट? अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग मेथड फॉर जॉइंट वेंचर। देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग अकाउंटिंग मेथड फॉर जॉइंट वेंचर कि अकाउंटिंग मेथड कितने हैं, कैसे मेथड मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स करेंगे अपन। अब जॉइंट वेंचर के अकाउंट प्रिपेयर कैसे होते हैं स्टूडेंट, कितने मेथड है उस पर हम बात करेंगे। देयर आर 2 मेथड फॉर जॉइंट वेंचर। यहाँ पे जब हम जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करने के स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। व्हेन separate set of books when separate set of books is kept for joint venture. When separate set of books for joint venture. Clear student? When separate set of books is kept for joint venture. And second method है when separate set of books when separate set of books is kept for joint venture, when no separate set of books is kept for joint venture. When separate set of books are kept for joint venture, when no separate set of books is kept for joint venture. यानी जब सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाएगी किसके लिए? जॉइंट वेंचर के लिए। स्टूडेंट, अकाउंटिंग मेथड कर रहे हैं हम किसके? जॉइंट वेंचर के। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, यानी जब हम जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स रख रहे हैं, मेंटेन करते हैं, और जब हम जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स मेंटेन नहीं करते। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर एंड व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर्स। कैसे अकाउंटिंग होगी, क्या होगी स्टूडेंट? दिस मेथड इज यूज्ड, हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। When separate set of books is kept for joint venture. जब जॉइंट वेंचर के लिए हम अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए थे उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मेथड का यूज कब करते हैं अपन? When all co-ventures are live in one place. जब सभी जो कोवेंचर्स है, जो पार्टनर्स इसको बोलते हैं पार्टनरशिप में, या कोवेंचर बोलते हैं, जब सभी कोवेंचर्स क्या रहते हो? एक ही स्थान पर रहते हो, और बिजनेस का साइज क्या हो? बहुत बड़ा हो। जब बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो और सभी कोवेंचर्स एक जगह रहते होंगे तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। यानी हम जॉइंट वेंचर के लिए अलग से क्या करते हैं? अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम अपने पर्सनल अकाउंट मेंटेन नहीं करते। हम किसके लिए अकाउंट मेंटेन करते हैं? यहाँ पे जॉइंट वेंचर के लिए। तो वहाँ कितने अकाउंट मेंटेन होते हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट 2 कंडीशन है, एक तो सभी एक स्थान में रहते हूँ, वन प्लेस, और बी पॉइंट बिजनेस क्या हो? लार्ज हो। तो बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो हम इस मेथड से अकाउंट मेंटेन करेंगे, और यहाँ जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वहाँ 3 अकाउंट मेंटेन होंगे। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकेंड
कोवेंचर अकाउंट और थर्ड जॉइंट बैंक अकाउंट। तीन अकाउंट मेंटेन होंगे स्टूडेंट, एक तो होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड कोवेंचर अकाउंट और थर्ड है हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट, ये तीन अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करें। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड मेथड की कि सेकंड मेथड क्या कहता है स्टूडेंट अपना। सेकंड मेथड, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, या फिर बोल लीजिए व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन बाय जॉइंट वेंचर या फॉर जॉइंट वेंचर, यानी हम जॉइंट वेंचर के लिए अलग से पुस्तकें मेंटेन नहीं करते। पहली बात तो इस मेथड का यूज कब किया था स्टूडेंट, जब बिजनेस का साइज लार्ज नहीं हो और सभी कोवेंचर एक जगह नहीं रहते हो। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया स्टूडेंट कि हम दो पार्टनर हम बिजनेस कपड़े का बिजनेस करते हैं, एक तो रहता है दिल्ली, एक रहता है जयपुर। वो दिल्ली से कुछ परचेज करता हूँ, मैं जयपुर में सेल करता हूँ, तो वो वहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ। क्लियर, वो दिल्ली एक जो कोवेंचर है जॉइंट दिल्ली में रहता है और एक जयपुर में। तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, वो वहाँ से कुछ परचेज करता है और मैं यहाँ सेल करता हूँ, हम एक जगह नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो दिस मेथड इज यूज्ड, हम इस मेथड का यूज करेंगे when no separate set of books is kept for joint venture। यानी जब संयुक्त सास के लिए अलग से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दो कंडीशन, इसमें अकाउंट मेंटेन के दो मेथड है, इसमें भी कितने मेथड है, टू मेथड है। when each coventure keeps record, when each coventure keep records of his own transaction। पहला है हमारा when each coventure keeps record of his own transaction only, केवल अपने ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, ओनली अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। वो कह रहा है कि मैं अपने ओनली अपने दिल्ली वाले अपना करेगा और यहाँ क्या करूँगा, मैं अपने अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करूँगा। जितना उससे खर्चे किया वो लिख लेगा, जितना मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख लूँगा, जितना मैंने गुड सेल किया मैं अपना रिकॉर्ड रखूँगा, वो अपना रिकॉर्ड रखेगा, मैं अपना रखूँगा। ये मेथड है हमारा व्हेन ईच कोवेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ऑन ट्रांजेक्शन ओनली। क्लियर स्टूडेंट, सेकेंड हमारा when each coventure keeps record of his on transaction, his on as well as क्या मतलब यहाँ पे कि when each coventure keeps record of his own transaction and as well as other coventure transaction। यानी कहने का मतलब यह है कि एक दिल्ली में एक मैं हूँ, वो गुड्स परचेज करता है, मैं सेल करता हूँ। जैसे गुड्स परचेज करेगा वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैंने गुड्स परचेज किए इतने रुपए के, ठीक है मैं अपने बुक में लिख लूँगा। वो तो रिकॉर्ड करेगा, मैं भी रिकॉर्ड करूँगा। मैंने कहा भाई आज जितने मैं माल सेल कर रहा हूँ सेल कर दूँ क्या, बोला ठीक है कर दो, ठीक है मैंने सेल किया तो मैंने रिकॉर्ड किया इतने में गुड सेल किया, वो भी क्या करेगा इसको रिकॉर्ड करेगा। यानी हम अपने ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करेंगे, साथ में हम आपस में एक दूसरे के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे। ये होता है हमारा when each coventure keeps record of his own as well as of other coventure transaction। यानी जो अदर कोवेंचर है उसके भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट लेके आएंगे, कैसे क्या करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।